भी बहुत सारे लोगों का गोल अचीवमेंट नहीं होता। अब मैंने तो लिख दिया कि मुझे डायमंड बनना है, मेरे को गाड़ी लेना है, मेरे को 4 बेडरूम हॉल किचन लेना है, ये तो मैंने लिख दिया, मैंने कारण भी लिख दिया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का गोल अचीव नहीं होता। और इसी के लिए कहते हैं कि आपको 7 और स्टेप्स करने पड़ेंगे। नंबर 1 कहते हैं कि गोल को लिखने के बाद 7 स्टेप और आपको लेने पड़ेंगे। और अगर आप में से हर आदमी ने सिंसियरिटी के साथ आज जो मैं बोल रहा हूं उसने अगर आपने किया, ईमानदारी के साथ अगर आपने ये सब बातें की जो मैं आज बता रहा हूं, 100% जैसा मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए का गाड़ी में घूमता हूं, मेरे जेब में जो पेन है वो 1.5 लाख रुपए का है, इस तरह का जो काम मैंने किया है, इस तरह का जो मैंने काम किया, ये काम आप भी कर सकते हैं अगर आपने मेरी बात को सच्चाई और गहराई के साथ लिया। तो सबसे पहला आपने ड्रीम लिख दिया, बाद में आपने उसको पूछा सपन क्यों, तो आपको मिल गया आपका गोल। अभी आपको करना है, अभी आपको 7 स्टेप लिखना है। नंबर 1, आपको वो गोल को फिर लिखना है कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे एमराल्ड बनना है। क्योंकि बहुत सारे गोल तो, बहुत सारे सपने तो गोल में कन्वर्ट नहीं हुए, क्योंकि कुछ तो रिजेक्ट हो गए। जैसे माधुरी को करना है तो सपने में अपने को सपने का कारण नहीं मिला तो माधुरी रिजेक्ट हो गया, लेकिन अगर अपने को डायमंड का कारण 4 मिल गया तो डायमंड पक्का हो गया, यानी डायमंड बनना आपका गोल हो गया। और गोल को आपने फिर लिख दिया कि मुझे डायमंड बनना। ये नंबर 1, यानी गोल को अचीव करना है तो गोल को आपको फिर लिखना है। आपने लिख दिया कि ये मेरे को डायमंड बनना है। नंबर 2, आपको डेडलाइन डालना है, डायमंड आपको कब तक बनना है। आपने लिख दिया सन 2012 दिसंबर 15। आपने लिख दिया सन 2012 दिसंबर 15 तक मुझे डायमंड बनना है, यानी आपने डेडलाइन डाल दिया, आपने उसका एक टारगेट डेट डाल दिया। क्योंकि बहुत सारे लोग गोल तो जरूर बनाते हैं लेकिन उनके पास कोई डेडलाइन नहीं होता, उनके पास उसका कोई लक्ष्य का गोल का डेडलाइन नहीं होता। एंड देयरफॉर हर गोल के लिए डेडलाइन होना बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप आप लिखिए, आपको डायमंड बनने के लिए क्या क्या बाधाएं आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, अड़चने आएंगे। आपको डायमंड बनने के लिए, एमराल्ड बनने के लिए, गोल्ड बनने के लिए, प्लेटिनम बनने के लिए, जो भी आपने गोल लिखा, गोल को आपने एक डेडलाइन लिखा, डेडलाइन के बाद आपको लिखना है कि मुझे क्या क्या बाधाएं आएंगी। बाधा नंबर 1, मेरा टीम बहुत छोटा है। बाधा नंबर 2, मेरे टीम के क्वालिटी बहुत ही पुअर है। बाधा नंबर 3, मेरे लोग पढ़ने लिखने के लिए तैयार नहीं। बाधा नंबर 4, बाधा नंबर 5, बाधा नंबर 6, बाधा नंबर 8। आपको बाधाएं लिखना है, आपको अड़चने लिखना है, आपको इस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या तकलीफें आने वाली है, क्योंकि तकलीफें तो आने वाली है, बाधाएं तो हैं। अगर मुझे डायमंड बनना है तो मेरे पास ऐसे लोग चाहिए जो डायमंड मुझे बना सकते हैं। मेरे को अगर गोल्ड बनना है तो मेरे पास ऐसे लोग चाहिए जिनको समझदारी है, और गोल्ड और सिल्वर और वहां से आगे 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 बढ़ने की समझदारी और इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मुझे उन इच्छा शक्तियों को डेवलप करना पड़ेगा। खाली गोल लिखने से गोल कभी होता नहीं है, सपने देखने से बिल्कुल कभी नहीं होता। सपने को गोल में कन्वर्ट करो, गोल को फिर लिखो, लिखने के बाद डेडलाइन डालो, डेडलाइन डालने के बाद बाधाएं क्या क्या है उसको लिखिए। आपके मन में जो जो बाधाएं, वो शाम वो रात जब आप लिख रहे हैं वो लिखना, वो टाइम पे लिखना है। अच्छा, बाधाएं आज सभी समझ में आ जाएगी क्या? नहीं नहीं नहीं। अभी आज शाम को अगर मैं 6 बजे 5 बजे लिखने को बैठूं, डायमंड बनने के लिए क्या क्या बाधाएं या प्लेटिनम बनने के लिए क्या क्या बाधाएं, हो सकता है मेरे मन में 4 बाधाएं आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के बाद और बाधाएं याद आएगी तो उधर एंट्री मार देना, थोड़ा जगह छोड़ देना, हर गोल के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ देना। और वहां पर आपने बाधाएं लिखी, एक एक करके आपने बाधाएं लिखी, और वहां ही पर आपको लिखना है इन बाधाओं से मैं बाहर कैसे आऊं। उसी क्षण आपको लिखना, ये मेरी बाधाएं हैं, मेरे पास आदमी नहीं है मुझे डायमंड तक पहुंचाने के लिए, मेरे डाउनलाइन बहुत कमजोर है, मेरे पास नंबर नहीं है, और मेरे जो इमीडिएट के 5 जो टॉप के लीडर है वो उतना मेहनत नहीं करते हैं जितना वो लोग को मेहनत करना चाहिए। ये मेरी बाधा नंबर 1। अब बाधा लिख दिया, और इस बाधाओं से बात कैसे आएंगे, बाहर कैसे आएंगे, इसको भी आपको लिखना है। ये हो गया स्टेप नंबर 3। उसके बाद आपको लिखना है, उन इंसानों का नाम लिखिए
जो आपको डायमंड तक पहुंचा सकती है। उन इंसानों का नाम लिखिए। कौन है वो आदमी? यहां पर कौन कौन डायमंड हुआ है? एक दो आदमी का नाम लीजिए जो डायमंड हो चुके हैं। रवि महासेठ चौधरी साहब। अभी रवि महासेठ तो अपना चैंपियन ग्रुप का भीष्म पितामह है, जिसे आपने कहा। तो मुझे राइट डाउन द नेम्स ऑफ द पीपल हु विल हेल्प मी टू अचीव द गोल। इसका मतलब है कौन है वो आदमी जो मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। तो मैंने नाम लिख दिया रवि महासेठ। जैसे मैंने जब लिखा कि मेरे को मर्सिडीज लेना है, मेरी क्या क्या बाधाएं हैं, मैं कब तक मर्सिडीज लूंगा, कौन आदमी है जो मुझे मर्सिडीज से पहुंचा सकता, तो मैंने मर्सिडीज चलाने वालों की 5-6 जन का नाम लिखा और मैं अगले हफ्ते में सबको मिलने चला गया और किसी ना किसी कारण से उनके मर्सिडीज में बैठ के मैं घूमने को निकल गया और किसी ना किसी कारण से उनकी सोच को मैंने कैप्चर कर लिया। यानी अगर मुझे 4 बेडरूम खरीदना है तो मुझे किसके घर में ज्यादा विजिट करना पड़ेगा? जिसके पास ऑलरेडी 4 बेडरूम है। आर यू विथ मी? अभी साला 4 बेडरूम लिख दिया और एकदम साला कंगाल साला एकदम कंगाल आइटम के साथ घूमने चालू करोगे तो जो साली 1 बेडरूम है वो भी झोपड़े में आ जाएगा। आर यू विथ मी? Therefore, अगर मर्सिडीज लेना है तो मर्सिडीज लोगों के संगत में आपको घूमना है। अगर आपको डायमंड बनना है तो डायमंड वालों के संगत में घूमना है। उनकी चाल को देखो, उनकी ढाल को देखो, उनके कपड़े को देखो, उनकी सोच को देखो और उसको पकड़ने का कोशिश करो। लेकिन क्या है ना प्रॉब्लम, गरीब लोग को अमीर लोग पसंद नहीं। ये बड़ी कुत्ती चीज है। कई गरीब लोग को है ना अमीर लोग पसंद नहीं है। उनको लगता है कि अमीर जो आदमी बना है कोई हेरा फेरी लोचा लफड़ा करके बना है, और यही रीजन है कि गरीब हमेशा गरीब रहता है। गरीबों को इस बात का एहसास नहीं है कि अमीर बनना कैसे है। और गरीब लोग जहां रहते हैं ना वहां गरीबी की चर्चा भयंकर साली होती है और वहां से बाहर निकलने वाला कोई नहीं। अगर आप देखो पिछले 10 दिन में आप जिस जगह पे रहते हैं वहां पर अमीर बनने का कितने लोग बात कर रहे हैं, तो उससे गली ही खराब है। लेकिन क्या है, अभी वहां है तो अभी है, अभी थोड़ी देर मरवाओ वहां पर, लेकिन वहां से निकलना है। वहां से निकलना है तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिखिए जिनके पास बड़ा घर है, बड़ा गाड़ी है, और उनका नाम लिख के मैं उनके संगत में कैसे आऊंगा। भले वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं लेकिन हम तो उससे मिलना चाहते हैं। वो कुत्ता अमीर है, वो मिलना नहीं चाहेगा, लेकिन अपने को तो मिलना है। अब अपनी मिलने की चाहत उसकी ना मिलने की चाहत से ज्यादा होना चाहिए। वो तुमको बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, उसके घर के बाहर बैठ जाओ, लेकिन जब तक वो सपना बताएगा नहीं कि कैसे उसने मर्सिडीज खरीदा, कैसे वो 4 बेडरूम में आया, तब तक तू वहां से निकलना नहीं। तेरे पास बेशर्मी का डिग्री और हरामीपन का पीएचडी होना चाहिए। तुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, उसको बड़ी शर्म आनी चाहिए कि तू मिल रहा। उसको शर्म आती है तो जल्दी बता दे। साला मुझे तो शर्म नहीं आती है तेरे घर के दरवाजे के बाहर बैठने के, जल्दी से बता दे तूने कैसे किया। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों का नाम लिखिए जो आपको वहां तक पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको आइडिया ज्यादा है अपने से, उसको अपने से ज्यादा आइडिया है। हम क्यों, अपने को तो लेसन वो सिखा देगा फ्री में, तो वो लेसन सीखने के लिए हम लोग जल्दी रेडी रहने चाहिए। अगला 5वां स्टेप, आपको लिखना है कि डायमंड बनने के लिए मेरे को कैश में क्या डेवलप करना। KASHS, रिपीट कीजिए। A फॉर, जोर से, नॉलेज। A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल्स, H फॉर हैबिट्स एंड S फॉर स्ट्रेटजीज। तो मुझे डायमंड बनने के लिए नई नॉलेज क्या प्राप्त करनी पड़ेगी? मुझे डायमंड बनने के लिए
मेरे एटीट्यूड में, मेरे स्वभाव में, मेरे काम करने के तरीके में क्या क्या परिवर्तन लाना पड़ेगा। जैसे अगर मैं रोता रहता हूं जिंदगी के बारे में, कंपनी के बारे में, लाइफ के बारे में, वाइफ के बारे में, मार्केट के बारे में, कंपनी के बारे में, अगर मैं रो रहा हूं तो मेरी एटीट्यूड पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। इस एटीट्यूड से तू मर्सिडीज तक आएगा, यस और नो? इस एटीट्यूड से तू 4 बेडरूम किचन में आएगा, यस और नो? देयरफॉर अगर तेरी एटीट्यूड में कमियां हैं तो तू कुछ भी गुलांटी मार ले, तू कभी वहां तक नहीं पहुंचेगा। यानी हर बड़ा गोल के लिए नई नॉलेज की जरूरत है और नई एटीट्यूड्स की जरूरत है और नई स्किल्स, नई कौशल्य डेवलप करनी पड़ेगी। यानी मुझे एक भयंकर लीडर बनना है, मुझे डायमंड बनना है तो मेरे को पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करना है। लेकिन पब्लिक के सामने खड़े रह के बात करने के टाइम पे मेरी फटती है, ये कलाकारी मेरे में नहीं है। लेकिन मुझे बनना है डायमंड, लेकिन मेरे में बात करने की कलाकारी नहीं है, तो मेरी कौशल्य यानी स्किल में कमी है। तो मुझे डायमंड बनने के लिए बोलने की कलाकारी को डेवलप करना पड़ेगा। जहां जहां पर भी देयरफॉर बोलने का मौका मिले, आज के बाद मेरे 4 बेडरूम के लिए और डायमंड के लिए मैं बात करूंगा। आर यू विथ मी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर डायमंड बनने के लिए जो कौशल्य की कमी है, वो कौशल्य को पूरा नहीं करोगे तो जिंदगी भर सिर्फ सपना ही देखोगे, गोल तो कभी सेट नहीं होगा, और सेट हुआ तो भी अचीव नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाई बहुत सारे लोग सपने देखते हैं, डेडलाइन भी डालते हैं, लेकिन वो लोग अपने अंदर की परिवर्तन के बारे में लिखते नहीं है कि मैं अपने आप में किस तरह का नॉलेज में परिवर्तन लाऊंगा, मेरी एटीट्यूड्स में किस तरह से परिवर्तन लाऊंगा, मेरे कौशल्य में क्या क्या डेवलपमेंट में करूंगा, मेरी कौन सी कमियां हैं, मेरी कौन सी कौशल्य या कलाकारी में कमी है, क्या मेरी लीडरशिप में कोई कमी है, क्या मेरी सेलिंग में कोई कमी है, क्या मेरी कम्युनिकेशन में कोई कमी है, तो कहां पर मेरी कमी है, इसके ऊपर मैं काम जरूर करूंगा। और उसके बाद मेरी आदतें में क्या कमियां हैं। डायमंड बनने और मेरे और डायमंड के बीच में बहुत सारी ऐसी फालतू आदतें हैं, जैसे मैं सुबह उठता नहीं हूं, मैं टीवी देख के बैठा रहता हूं, 3-3 महीना 4-4 महीना मैं गांव चला जाता हूं, काम नहीं करता हूं, मैं बीओपी मीटिंग में आता नहीं हूं, आया तो भी गेस्ट लोग को बोला तुम लोग अंदर बैठो और मैं बाहर खड़े रह के सिगरेट पी के मैं बाहर खड़ा हूं, मेरे को पड़ी नहीं कि पब्लिक आई कि नहीं। मेरी सब साली फालतू आदत है, क्योंकि आदमी को ला के मैं हॉल में भेज दिया और मैं बाहर खड़ा हूं, तो मेरी साली आदत ही खराब है और मुझे बनना है डायमंड और आदतें सिल्वर वाली है। आर यू विथ मी? देयरफॉर हर बड़ा गोल के लिए नई आदत डेवलप करनी पड़ेगी, नई आदत डेवलप करनी पड़ेगी। क्या क्या नई तरीके से मैं काम करूंगा, मैं बीओपी मीटिंग नया स्ट्रेटेजी किस तरह से करूंगा, मैं लोगों को किस तरह को मीटिंग में बुलाऊंगा, ये नई नई स्ट्रेटेजी तुम्हें बैठ के सोचना पड़ेगा। लो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में अमीर हर आदमी नहीं होता। हर आदमी जब शुरू करता है गरीबी से शुरू करता है, लेकिन कुछ गरीबों में फाइट करने की क्षमता होती है, जिनमें ये सब करने की क्षमता होती है। उसने अपना गोल लिख दिया कि मुझे डायमंड बनना है, उसने डेडलाइन लिख दिया, उसने वो बाधाएं लिख दिया, उसने डेडलाइन लिख दिया, बाधाएं लिख दिया, और उसने ये लिख दिया कि कौन इंसान है जो मेरे को वहां तक पहुंचा सकता है। उसने लिख दी वो कौन सी नॉलेज है, कौन सी एटीट्यूड है, कौन सी स्किल, कौन सी हैबिट्स और कौन सी स्ट्रेटेजी मुझे अपनानी है मुझे डायमंड बनने के लिए। और लास्ट में उसने एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया। ये तारीख को मैं रवि महाज सेठ को मिलूंगा, ये तारीख को मैं नायर साहब का जो कंपनी का टाइगर बोल के कम्युनिकेशन के ऊपर प्रोग्राम है, जिसमें नायर साहब जैसे बात करते हैं, नायर साहब जिस फ्लो से बात करते हैं, वो फ्लो से बात करने के लिए नायर साहब की कंपनी का टाइगर कम्युनिकेशन प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम में अटेंड करूंगा, ऐसा मैंने एक्शन प्लान बना दिया। क्योंकि टाइगर की मार्फत जब तक बात नहीं करोगे, जब तक नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के सामने खड़े रह के बात करके उनको इन्फ्लुएंस करके अपने साइड में करके अपनी भावनाओं को पेश करने की तुम में क्षमता नहीं होगी, जब तक बोलने की काबिलियत नहीं होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं जिस तरह से अभी बात कर रहा हूं, मेरे घर में भी मैं ऐसे अपने 20 बच्चों लोग के साथ ऐसे बात करता होगा? है गुड मॉर्निंग ऐसा मैं बात करता होगा घर में?
ये तो 3000 लोग सामने बैठे हैं, तो साधारण घर में जैसे बात करते हैं वैसा बात नहीं कर सकता। असाधारण गुड मॉर्निंग होगा, असाधारण कम्युनिकेशन होना चाहिए, और असाधारण कम्युनिकेशन आदमी माँ के कोख से सीख के नहीं आता। लेकिन डायमंड बनने के लिए हमें असाधारण क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक्शन प्लान हमने लिख दिया, और लास्ट स्टेप हमने ये सब लिखने के बाद अपने आप से पूछा, व्हाट्स इन इट फॉर मी, ये सब करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये सब लिख दिया। मैंने लिखा कि मुझे डायमंड बनना है, मैंने लिख दिया डेडलाइन कि ये तारीख के पहले डायमंड बनना है, मैंने लिख दिया ये बाधाएं आने वाली है, मैंने लिख दिया कि किस इंसान के संगत में रहने से ये हो जाएगा, मैंने लिख दिया पूरा नॉलेज एटीट्यूड क्या क्या डेवलप करूंगा, मैंने प्लान ऑफ एक्शन लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। और लिखने के बाद मैंने अपने आप से पूछा ये सब करूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा। एक और बार पूछ रहा हूं, क्यों मुझे ये गोल सब अचीव करनी है, क्यों मुझे ये गोल सब अचीव करनी है। एक और, पहले मैंने क्यों किससे पूछा, पहले किसको पूछा हमने, सपनों को पूछा कि मेरे को ये सपना अचीव क्यों करना है, तो कारण मिले तो सपना बन गया। अब गोल लिखने के बाद फिर पूछ रहा हूं 7 स्टेप लिखने के बाद कि मुझे सचमुच में क्या ये गोल अचीव करनी है, ये गोल अचीव करने से मुझे क्या फायदा होगा। मैं अपने आप से फिर पूछ रहा हूं, और जब मैं पूछ रहा हूं तो मुझे कारण मिलेंगे कि ये सब करने से 27 साल का जो गरीब जिंदगी है मेरा, इससे मैं निकल जाऊंगा। छोटी जिंदगी जो मैं मारवाड़ी कम्युनिटी में रहता हूं, इस छोटी कम्युनिटी से मैं बाहर निकल जाऊंगा। लिख देगा कि इसके वजह से मेरे बच्चे बढ़िया स्कूल में जाएंगे, मेरा लड़का अमेरिका में पढ़ेगा, इसके वजह से मेरी बाप की उधारी निकल जाएगी। ऐसा है के कारण जब आपने लिख दिया कि इन सपनों को पूरा करने से मेरी जिंदगी में इस तरह की खुशहाली आएगी, जब आपने एक कारण लिख दिया तो आपका गोल बन गया पक्का, आपका गोल बन गया पक्का। अब आपका गोल सेट हो गया, अब आपको सिर्फ काम करना है। लेकिन जिंदगी में हमने देखा है कि लोग सिर्फ सपने देखते हैं, एंड देयरफॉर सपने पूरे कभी नहीं होते, क्योंकि सपनों को गोल में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। और फिर उसके बाद वो 7 स्टेप को फॉलो करना, खाली लिखने से काम नहीं चलेगा, फिर लिखा हुआ हर बात को निभाना पड़ेगा।